सबसे बड़ा जो ट्रेजिक पॉइंट है एक्चुअली वो ये है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जो वहाँ की एक विमेन है, विमेन सीएम है, जो एक्चुअली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, ऐसा बोलना चाहिए। बहुत डिग्निफाइड और ग्लोरीफाइड पोजीशन होती है कि आप किसी भी स्टेट के जो है वो हेड होते हैं, किसी भी स्टेट के सीएम होते हैं, और आप वो होते हुए और एक उसके साथ ही आप एक महिला हो करके एक ऐसे स्टेटमेंट्स देना जो ये कहते हैं कि लड़कियों को लेट नाइट बाहर नहीं निकलना चाहिए या टाइम से ही बाहर निकलना चाहिए, या जो भी चीज़ें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पास किए हैं, क्या वो करेक्ट है? आज के टाइम पे क्या इतना फ्रीडम मिल चुका है कि आप एक रिनाउंड पोजीशन पे बैठ करके कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं? इट्स नॉट अ वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज द इंसिडेंट वाज सो सीरियस एंड इट्स समथिंग जिसमें I guess every woman, or for that matter every person, every girl should take cognizance of this particular incident. This was not the very first time when these kind of incidents has been happen. Actually ये शायद पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। प्रिसाइजली वेस्ट बंगाल में तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप इस पूरे साल का डेटा कलेक्ट करेंगे तो आई गेस ये शायद तीसरी या चौथी ऐसी घटना है जो वहाँ पे हुई है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती है विमेन सेफ्टी, गर्ल सेफ्टी पे। कभी केरला हाई कोर्ट के जजेस का कुछ कमेंट आता है कि विमेन जो ड्रेसेस ऐसे वियर करती हैं उनकी गलती है। लिबर्टी जिसको आप बोलते हैं, फ्रीडम जिसको आप बोलते हैं, तो क्या वो इस एक्सटेंट तक बढ़ चुका है कि किसी के भी पास वो राइट है दैट एनीवन कैन कम अप एंड पुट अ फिंगर ओवर अ वुमेन की आपकी गलती है? आई डोंट थिंक सो कि सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो एज सच मैंने सोचा नहीं था अभी बनाने का, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर द प्रोसीडिंग्स टू स्टार्ट एक्चुअली, कि एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर केस की, उसके बाद उसके जो लीगल पर्सपेक्टिव है उस पर हम वीडियोस बनाते। लेकिन बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज द इंसिडेंट वॉज सो सीरियस एंड इट्स समथिंग जिसमें I guess every woman, or for that matter every person, every girl should take cognizance of this particular incident. This was not the very first time when these kind of incidents has been happen. Actually ये शायद पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। प्रिसाइजली वेस्ट बंगाल में तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप इस पूरे साल का डेटा कलेक्ट करेंगे तो आई गेस ये शायद तीसरी या चौथी ऐसी घटना है जो वहाँ पे हुई है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती है विमेन सेफ्टी, गर्ल सेफ्टी पे, कि क्या आज के इस टाइम पे व्हेन वी आर इन 2025 बिहार में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, और इलेक्शंस के बहुत सारे मुद्दों में से प्राइम जो एक मुद्दा होता है ये महिलाओं की सुरक्षा भी होता है। तो क्या ये मुद्दा सच में वैलिड है? और आप बोलेंगे कि बात बंगाल की है और आप बिहार को लेकर के आ रही हैं। एक्चुअली बिहार बस इसलिए क्योंकि इलेक्शंस यहाँ हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बात तो बंगाल पे ही जानी चाहिए। और सबसे बड़ा जो ट्रेजिक पॉइंट है एक्चुअली वो ये है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जो वहाँ की एक विमेन है, विमेन सीएम है, जो एक्चुअली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, ऐसा बोलना चाहिए। दिल्ली में भी दो हमारी विमेन सीएम ही हैं, रेखा गुप्ता जी, लेकिन उनके अलावा अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी काफ़ी लंबे समय तक और समय से उस कुर्सी पर जो है उसको पकड़ी हुई हैं, लंबे समय से उस कुर्सी पर बैठी हुई हैं, और एक बहुत डिग्निफाइड और ग्लोरीफाइड पोजीशन होती है कि आप किसी भी स्टेट के जो है वो हेड होते हैं, किसी भी स्टेट के सीएम होते हैं, और आप वो होते हुए और एक उसके साथ ही आप एक महिला हो करके एक ऐसे स्टेटमेंट्स देना जो ये कहते हैं कि लड़कियों को लेट नाइट बाहर नहीं निकलना चाहिए या टाइम से ही बाहर निकलना चाहिए, या जो भी चीज़ें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पास किए हैं, क्या वो करेक्ट है? आज के टाइम पे क्या इतना फ्रीडम मिल चुका है कि आप एक रिनाउंड पोजीशन पे बैठ करके कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं? इट्स नॉट अ वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन दीज पर्टिकुलर थिंग्स हैड बीन हैपन। अगर आप पहले भी देखेंगे तो कभी केरला हाई कोर्ट के जजेस का कुछ कमेंट आता है कि विमेन जो ड्रेसेस ऐसे वियर करती हैं उनकी गलती है, दे आर नॉट एट ऑल अलाउड टू वियर दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस, और वट एवर रॉन्ग थिंग इज हैपेंड इज बेसिकली उन चीज़ों की वजह से होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, उस जजमेंट में भी महिलाओं को लेकर के टिप्पणी की गई। कुछ इसके पहले भी कुछ केसेस आए थे जिसमें विमेंस को लेकर के। तो लिबर्टी जिसको आप बोलते हैं, फ्रीडम जिसको आप बोलते हैं, तो क्या वो इस एक्सटेंट तक बढ़ चुका है कि किसी के भी पास वो राइट है दैट एनीवन कैन कम अप एंड पुट अ फिंगर ओवर अ वुमेन की आपकी गलती है? आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। और शायद इस चीज़ पे क्वेश्चन इसलिए और उठाने का अधिकार है मेरे पास क्योंकि हम उस संविधान को पढ़ रहे हैं
जिस संविधान के बेसिस पे हम न्याय की बात करते हैं, जिस संविधान के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ है, जिस संविधान के बेसिस पे हाई कोर्ट स्टेब्लिश हुआ है, जिस संविधान पे सीएम बनना चाहिए ऐसा भी कुछ दिया गया है, राइट। तो और मी पर्टिकुलरली बिलोंग्स फ्रॉम द लॉ फ्रेटर्निटी, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हम लोगों को शायद सामने आकर के इन बातों को रखना चाहिए, अपने व्यूज़ को रखना चाहिए, सो दैट जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि लोग पागल नहीं हैं और लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। कमिंग टू द होल स्टोरी, एज आई सेड कि ये वीडियो बनाने के पीछे का बस एक ही पर्पस था, जस्ट टू give my point of view and to take yours over this particular incident. Whatever was happened in Durgapur was really very sad, and शायद अब वो सैड और कैंडल जलाना बहुत लेट हो चुका है, मतलब इट्स बीइंग एक रिचुअल बन चुका है कि लोग आते हैं और ये करते हैं। लेकिन ये पूरा इंसिडेंट में द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय ममता बनर्जी, आई डोंट थिंक सो दैट इज एट एनी पॉइंट लॉजिकल फिट हो रहा है। अगर आप बाकी पैरामीटर से भी देखें तो शायद लॉ भी, यानी जो जज बैठता है उस जज की कुर्सी पर, वो जज भी कहीं ना कहीं जो है वो सामने वाले को सुनता है। अगर जज शुरू से ही कह दे कि नहीं, सामने वाला आया है, आरोप लगा है और वो गलत है, तो ऐसा नहीं होता है। अक्यूज्ड को कन्विक्ट तक लेके जाने में, अक्यूज्ड को कन्विक्शन तक लेके जाने में समय लगता है, और उसके पास ऑप्शन होता है तभी भी कि अगर लैक ऑफ एविडेंसेस हुआ या कुछ भी हुआ तो अक्विटल भी मिल सकता है, यानी वो बरी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो वो जज भी वहाँ बैठ करके कहीं ना कहीं मोरल ग्राउंड्स को भी कंसीडर करता है, कहीं ना कहीं उन भावनाओं को भी कंसीडर करता है अलॉन्ग विद द लॉ। ये कहा ही गया, हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, हम थ्योरीज पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ में ये कहा भी जाता है कि आप लॉ को तो सुनते ही हैं, यानी एक लीगल ड्यूटी होती है तो एक मोरल ड्यूटी भी करके कंसेप्ट है जो दिया गया है, जो पढ़ा जाता है, जो पढ़ाया जाता है। तो ये जब लॉ में है, जब उतनी बड़ी पोजीशन को होल्ड किए हुए इंसान वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो एक सीएम क्यों नहीं, राइट? क्या ममता बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट था ये करेक्ट था? फॉर्मली सेइंग ऑन दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट, कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि सही चीज़ सही समय में होनी ज़रूरी है। एक समय है, शायद उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप सही चीज़ समय में नहीं हो रही है तो इसी वजह से वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, विच इज़ राइट। लेकिन क्या ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आप कहीं से भी कंसोल नहीं कर सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है वो क्यों नहीं फॉलो की जा रही है? ये शुरू हुआ था मौमिता केस से। मौमिता केस में अगर आपको याद हो तो संजय रॉय करके एक पर्सन था जिसने खुद से ये चीज़ मान ली थी कुछ एविडेंसेस के बाद कि हाँ उसने गलत किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे, अगर आप इन्वेस्टिगेटर्स का बात करिए, मेडिकल एग्जामिनर्स का बात करिए, तो बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके निकल के आए थे कि जो सब एविडेंसेस दिए गए हैं वो एविडेंसेस स्टेटमेंट से, जिसको आप कन्विक्शन बोलते हैं, जिसको आप कन्फेशन बोलते हैं प्रिसाइजली, जो संजय रॉय ने किया था एट पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ मैंने सारे आई हैव कमिटेड द रेप, और जो भी किया है वो मैंने किया, वो सब कुछ मैच नहीं हो रहा था उस पर्टिकुलर चीज़ से, वो थ्योरी मैच नहीं हो रही थी। और एक वो समय था कि निर्भया का हुआ था, एक आज समय है कि होता ही चला जा रहा है। तो कहीं स्टॉप लगेगा इसमें। हम लॉज बना रहे हैं, आईपीसी की जगह बीएनएस आ चुका है अभी, और जो पनिशमेंट्स है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। गैंग रेप में अभी टुडे ओनली आई वाज रीडिंग आउट दी बेयर एक्ट, जिसमें मैंने पढ़ा कि गैंग रेप को लेकर के भी जो है 18 साल से अगर बच्ची का गैंग रेप होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें सजाएं बढ़ा दी गई। लगभग 20 से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, और 33 ऐसे ऑफेंसेस हैं लगभग जिसमें जिनकी पनिशमेंट्स इंक्रीज कर दी गई हैं आपके नए बीएनएस में। क्या असर पड़ रहा है उसका? क्या हो रहा है? क्या कोई इफेक्ट हो रहा है उन पर्टिकुलर चीज़ों का? क्या इन सज़ाओं को बढ़ाने का, क्या एक्ट को बदलने का कोई इफेक्ट हो रहा है? और उसका बहुत बड़ा लूप होल हम खुद हैं। हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो ये स्टेटमेंट देते हैं इतने बड़े मंच से खड़े होकर के, अगर आप ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो ये स्टेटमेंट्स का असर उस विक्टिम पर क्या होगा, उस विक्टिम की फैमिली पर क्या होगा, और हम जैसी उन सभी वुमेन्स पर क्या होगा जो कहीं ना कहीं आपको देखते हैं या सीखते हैं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं कि भाई ये मेरा नेता है और ये मेरे लिए वेलबींग करेगा, ये मेरा वेलबींग चाहता है, ये मेरे स्टेट का वेलबींग चाहता है, ये हम जैसी महिलाओं का वेलबींग चाहता है। तो बहुत सीरियस मैटर है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, बहुत सीरियस मैटर है जिसको लेकर के कंसर्न होना चाहिए हर एक वुमेन को। मेरा इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ममता बनर्जी का ऐसा स्टेटमेंट
फ्लो में पास कर देना ठीक है। और ये पहली बार नहीं है कि वहाँ हो रहा है। अगर आप डेटा देखेंगे, आंकड़े देखेंगे पुराने, तो वो भी ये बोलती है कि वेस्ट बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो लगातार 3 ऐसे केसेस के बाद क्या वो स्ट्रिक्ट एक्शंस थे जो ममता बनर्जी ने लिए? क्या वो स्ट्रिक्ट एक्शंस थे जो जो लिए गए? और हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब लेगा, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस कब लेगा सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को लेकर के? कब चीज सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगा? और कितने और केसेस होने की ज़रूरत है जिसपे हम फिर बोलेंगे कि नहीं अभी ये सीरियस ऑफेंस है, अब इस पे स्ट्रिक्ट केसेस बनेंगे? क्योंकि अभी उतना सीरियस नहीं हो रहा है। व्हेन देयर इज अ नीड टू मेक स्ट्रिंजेंट लॉस, और सिर्फ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम लैक वहाँ पे कर रहे हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं शायद कुछ जो नंबर ऑफ रेप्स हैं या जो नंबर ऑफ असॉल्ट्स हैं जो हर वुमेन डेली फेस करती है वो कम होंगे। डू व्हाट यू गाइस थिंक, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।